स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं नित्य प्राय जब भी आते हैं आपके समक्ष कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है। पिछली वीडियो में हम महाभोज उपन्यास के बारे में जान रहे थे। इसमें हमने जाना कि जो सुकुल बाबू है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ दास साहब है और उनकी पार्टी में लोचन बाबू इत्यादि लोग हैं। तो दास साहब वहाँ से भाषण दे के और वापस लौट आए और दत्ता बाबू अखबार के संपादक है। अखबार का अंक निकल आया और अखबार में दास साहब ही दास साहब के प्रचार है और वो अखबार का घर-घर बाँट दिया गया है ना? और मंत्रिमंडल में फ़ायदा भी बहुत है, दोनों ख़ासकर बिहारी भाई है, नमक हरामी करेंगे ये कतई वो सोच रहा था कौन? सुकुल बाबू, है ना? अब सुकुल बाबू की भी स्थिति आ गई भाषण के बाद में, अब वापस दत्ता बाबू की आती है, देखिए क्या हुआ। अपना भाषण खत्म करके लौटते हुए जब बिशु के घर थे सुकुल बाबू और पता लगा था कि बिशु के माँ-बाप भिंदा का नाम कोई शहर ले गया है, तो उनका माथा ठनका था, पता नहीं कहीं दास साहब ने ही तो नहीं बुला लिया, उल्टा-सीधा कुछ पढ़ा दिया हो, है ना? 1 मिनट, यहाँ से तो हमने पता लगा कि विशु की माँ को बिंदा नाम का कोई शहरी आदमी ले गया है, उनका माथा ठनका था, तो पता नहीं कहीं दास साहब ने तो कहीं नहीं बुलवा लिया, उल्टा-सीधा कुछ पढ़ाकर कुछ दे दिलवाकर चुप करा दें। इन गरीबों का क्या पैसा जब जेब में पड़ते हैं ही सीधा दुख दर्द दूर हो जाता है इनका। यही मुख्यमंत्री खुद बुला लें तो फिर बस छिप जाएँगे। लगेगा जैसे जन्म सफल हो गया है और दास साहब ने जब बुलवाया होगा तो केवल जेब में ही कुछ डाल कर तो रहेंगे नहीं, मुँह में भी ज़रूर कुछ डाला होगा। अब वही गाते फिरते ससुर सारे में बिशु की मौत का हादसा हवा का रुख बदलने ते हुए कारागार हो गया, पर निर्भर करता है इस बात पर कि कौन कितनी चतुराई से इसे अपने पक्ष में मोड़ ले। कहीं ऐसा न हो कि उनकी थाली में परसा यही भोजन बीदा साहब की ही गटकले। सुकुल बाबू ने मन ही मन यह कचोट बिहारी भाई को बताई तो दूसरे दिन तक ही सारी खबर ले आए। बिंदा बिशु का खास दोस्त है, बेहद गुस्सैल और बेधड़क, डरता नहीं किसी से और न किसी का लिहाज करता है। उसकी बीवी का रुकमा भी बड़ी बदमिजाज और बदनाम औरत है। शादी के पहले ही बिशु के स्कूल में पढ़ती थी और बहुत मारती थी बिशु को। बिशु की मौत से दोनों बौखलाए फिर रहे हैं और कानूनी सलाह मशवरा करने के लिए वकीलों के पास गए थे। दा साहब के हाथों बिकने वाले जीव नहीं है, वह सरेआम गालियां देता फिरता है सबको। सुकुल बाबू ने तो सुना, काफी कुछ निश्चिंत हो गए हैं वे। निश्चिंत ही नहीं, बहुत कुछ आश्वस्त भी हैं। बिंदा अकेला ही जुलूस निकाल कर रख देगा दा साहब का, और यह एक तरह से ज्यादा अच्छा होगा। गांव के लोगों में से ही कोई खड़ा होकर धज्जियां बिखेरे तो दूसरी बात होती है उसकी वह सलाह। उसी दिन भी जब शहर में ही धकियाता रहा, सभा के बीच आया तो दो चार फिक्रे कसे और चलता बना। चाहता तो मजे से हुड़दंग मचाकर सभा में धूल उड़ा सकता था, पर इन गांव वालों के साथ ही मुसीबत है, बस तरंग में काम करते हैं ससुरे। उस दिन तो बिशु के माँ बाप को साथ ही बांध कर ले गया सुकुल बाबू का, तो उसके घर तक जाना ही बेकार हो गया। दा साहब मजे से हीरे को अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए और अपने साथ मंच पर बिठाया, उद्घाटन करवाया और आज फोटो भी छप गई। मरने वाले के मन में से मरने वाले मन में से तो ठुक गई मोहर। मारने वाले को शहदो और मरने वाले को हमदर्दी, दोनों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, अब ये दृश्य बदल गया है ना। लगता है बिहारी भाई कल लौटे ही नहीं, वरना आते जरूर। असली खबर तो उन्हीं से लगेगी। रेडियो साला कल से दा साहब का भाषण ही गुरा रहा है, जैसे और कोई खबर ही नहीं रह गई दुनिया में। जनसंचार के साधनों को अपने भोंपू बनाकर रख दिया है। लगता है कि मसाल के दत्ता बाबू को भी अच्छी डोज दे दी गई है। अब दा साहब का कीर्तन ही हुआ करेगा उसमें भी। सुकुल बाबू ने बड़ी हसरत भरी नजर से उंगली में पड़े नीलम को देखा। पता नहीं यह भी स्कूलवा की किस्मत बदलेगा या नहीं। लगा जैसे बिशु के
विशु ने मरकर हरिजनों के खोए वोट फिर से उनकी झोली में ला पटके हैं, पर अब कल से ही यही लग रहा है कि वे भी दा साहब की झटक कर ले जाएंगे। तभी बिहारी भाई प्रकट हुए। बिहारी भाई इनकी पार्टी के कोई व्यक्ति हैं, इनके सहायक है ना। तो क्या हुआ, बिहारी भाई प्रकट हुए तो तभी बिहारी भाई प्रकट हुए, उनके चेहरे पर 2 दिनों की भागदौड़ की पस्ती स्पष्ट उभर आई। साथ ही दा साहब की सभा की कचोट भी परसों एक तरह से सभा न होने देने का बीड़ा ही उठाया गया था। यहाँ से बीड़ा मुंह का मुंह में ही रह गया। क्या समाचार है? सोफे पर एक और सरक कर शुकुल बाबू ने अपने पास ही जगह बनवा दी बिहारी भाई के लिए, पर पूछा, कांसी नहीं आया? पान बनवाने रुक गया है मोड़ पर, आता ही होगा अभी। सुकूल बाबू उम्मीद कर रहे थे कि बिहारी भाई खुद ही शुरू करेंगे, पर बिहारी तो एकदम गुम होकर बैठ गए। सुकूल बाबू जानते हैं कि बिहारी भाई की नाराजगी की आदा यह है, सो खुद ही पूछा, सुना बहुत जमकर हुई दास साहब की सभा? क्या करते रहे तुम लोग? झक मार रहे थे, धूल झांक रहे थे, गांव में खाक के सिवाय और क्या रखा भी क्या है? बिहारी भाई के मन में 2 दिनों से गुस्सा बलबला रहा था। सुकूल बाबू के प्रश्न को सुनते ही फूट पड़ा जैसे। गाँव वालों की ओर से विरोध नहीं हुआ? उस समय तो लग रहा था कि बड़ा तनाव है लोगों में। खाक विरोध हुआ? अजीब अहमक लोग हैं। इस्ताली देहाती भी, साले देहाती भी परसों सवेरे में कितना समझाया, किस किस तरह किया, पर दा साहब हीरा के घर चले गए, उसे गाड़ी में बिठा लिया तो बस निहाल जुलूस बनाकर गाड़ी के पीछे पीछे ऐसे जा रहे थे कि रामचंद्र जी की सवारी जा रही हो। अपने आदमियों से वही नारे लगवाने शुरू कर देते, कुछ तो माहौल गड़बड़ाता तो सब वहां नहीं हो सकता था। 5 दिन से काशी यही तो समझा रहे थे कि वहां कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेगा, हुड़दंड नहीं मचाएगा, काली झंडियां लेकर मौन विरोध प्रकट करेंगे, बिल्कुल हिंसात्मक ढंग से। काशी हूबहू नकल करते हुए बिहारी भाई ने दोहराया और फिर भवक पड़े, गांधीवाद के सिर छपवाने को काशी की धोती में ही तो जगह मिली, बेचारे अहिंसा को हूं। उन्होंने गुस्से से सिर झटक दिया। सुकुल बाबू कुछ नहीं बोले, समझ गए कि वे गुस्से का असली कारण जरूर बिहारी और काशी के बीच में हुई झड़प है। फिर क्या मालूम था कि दास साहब गाड़ी से उतरते ही सीधे हीरा के घर जाएंगे, और हीरा का घर न हुआ, शाला कोई देव स्थान हो गया जहां माथा टेके बिना कोई काम ही न शुरू होता हो। जैसे तैसे कुछ आदमियों को मैंने तैयार किया था, सो मंच के सामने बिठा दिया जमा कर, वे ही कुछ लोग बोलवाल लिए। तभी मुंह में पान का बीड़ा दबाए और एक हाथ में धोती लांग उठाए पसीने से सराबोर काशी प्रकट हुए। मुंह को ऊपर उठाए, पीक को भीतर ही भीतर साधे हुए उन्होंने सुकुल बाबू से पूछा, जान लिए हो सब हाल? बहुत भिनभिना रहे हैं बिहारी भाई, इन्होंने थोड़ा शीतल करो। वे पीक थूकने भीतर चले गए। कुछ देर में रुमाल से मुंह पोंछते हुए लौटे, शायद मुंह धोकर आए थे। कुछ तरोताजा लग रहा था उनका चेहरा। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोले, हरिजनों के बीच क्रांति करने चले थे तो मसाल वालों के हिसाब से दा साहब ने कर दी, अब अपने लिए कोई उपाय सोचो। काशी के चेहरे पर न तनाव था न तमतमाहट, बहुत हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे थे वे, और उनका यह रवैया ही बिहारी भाई को जलाकर खाक किए दे रहा है। बिहारी भाई के मुकाबले काशी का दांव बहुत नगण्य है। इस चुनाव में शुरू से ही सुकुल बाबू का साथ दिया है, सो देते रहेंगे, पर बदले में बहुत अपेक्षाएं न पहले कम कभी थी न अब है। मस्त फक्कड़ आदमी है, एकदम मौजी। सुकुल बाबू मुख्यमंत्री थे तो खूब मौज मजा करने को मिला था। 4 आदमियों के बीच चौधराहट चलती थी, बस इसी से खुश थे वे। पर बिहारी भाई तो अनेक प्रपंच जड़े हुए हैं सुकुल बाबू के भविष्य के साथ। कहना चाहिए कि वे सारे परिवार का भविष्य ही जुड़ा है एक तरह से। इसलिए यही चुनाव सुकुल बाबू का और उनका काम अपने से ज्यादा होता रहा है। काशी है कि तमाशा बना रहा है उनको, पर क्या करे, होल्ड तो काशी का ही है सरोहा पर। सुकुल बाबू भोजन में तो अभी देर होगी, इसी बीच कुछ चूचा तो पिलवा दीजिए। चाचू तो पिलवा दीजिए, मतलब चाय वाय पिलवा दीजिए, कहने का मतलब। बिहारी भाई को
न तो कुछ ठंडा पिलवा दीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, सुकूल बाबू को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो और उन्होंने बगल में रखी घंटी बजाई तो नौकर की ट्रे के साथ ही प्रकट हुआ। देखो, किशन जानता है कि वह काशी आया है तो चाय मंगाएगा ही। सुकुल बाबू भूल जाए, किशन नहीं भूलेगा। मंद मंद मुस्काते हुए किशन ने चाय प्यालों में डाली और एक एक सबको पकड़ा दिया। काशी ने दोनों टांगे ऊपर चढ़ाकर कुर्सी पर ही आलथी पालथी मार ली और चम्मच से चीनी हिलाते हुए बोले, देखो बिहारी भाई, अब इन गांव वालों को बहुत कोसने गलियाने से तो कुछ होगा नहीं। जैसे हैं फिर घूंट चाय का सुड़क कर बोले, तुमने तो उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, पर बिस्सू ने तो जब से होश संभाला इन्हीं के लिए मरता खपता रहा। लेकिन 5 साल पहले जब बिना वजह पकड़कर उन्हें से जेल में डाल दिया गया तो सांस खींचकर बैठ गए। सब तो इमरजेंसी भी नहीं थी। फिर किसी ने चूं तक नहीं की। फिर दूसरा घूंट सुड़क कर बात जारी रखी। आगजनी की घटना के बाद 1 हफ्ते पहले तक बिस्सू से कतराते रहे थे हरिजन टोला के लोग। अपने यहाँ आने का को मना कर दिया था। डरते थे कि ज्यादा जुलेंगे तो बिस्सू से तो कौन जाने उन्हीं की जलवा मरवा दिया जाए। मेरी तो देखी जानी बात है सारी। तो फिर क्यों सारे दिन आप बयान करते रहते हैं कि क्रांति गांव से आएगी, गरीबों के तबके से आएगी। सो तो ठीक है, जब सभी माहौल बनेगा, स्थितियां ठीक ढंग से आकार ले लेंगी तो आएगी वहीं से क्रांति। ये जमा खातिर रखो तुम। गर्दन झटक कर बात को पिरे झिड़क दिया बिहारी ने। अरे तुम्हारी हूं से बात नहीं उड़ेगी, समझे? क्रांति जब भी आएगी वहीं से आएगी। हमारे तुम्हारे किए नहीं होने की क्रांति। और इन किराए के जुटाए हुए लौंडो लपाटों से तो भी कभी भी नहीं। अंतिम फैसला दे दिया काशी ने। रहने दीजिए। इन लोगों को आज एक पैसे का फायदा दिखाई देते तो कत्ल के लिए पूरी जिंदगी गिरवी रख देते। बिहारी भाई का तैस और आक्रोश तिल भर भी नहीं घट रहा था। सो तो है ही, काशी ने चाय का दूसरा कप भरते हुए कहा, तुम्हारी तरह शास्त्र भी नहीं पड़े और जेब में भी कुछ भरी हुई नहीं। बेचारों की जो कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो, उसे जहां भी 2 पैसे दिखेंगे इधर लपकेगा तो सही। तो ठीक है, जोरावर के वोट हैं ही दा साहब के हरिजनों के वोट इधर ही जाते हैं, तो फिर यहाँ क्यों मगज पच्ची करने बैठे हैं? अपने घर घर चलकर सोइए मजे से। 4 साल बाद आंख खोल लेना। सारी बातों का उपसंहार करते हुए बिहारी ने कहा और कहा, शरीर को एकदम ढीला छोड़कर पीठ के सोफे पर टिका दिया। इतनी देर से सुकूल बाबू चुपचाप ही दोनों की बहस सुन रहे थे। एकदम भड़क गए। वोट जाने की बात आई तो भड़क गए। क्यों बेकार की छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद कर रहे हो? ये बताओ कि रैली की तैयारी कैसी हो रही है? 4 दिन चाहे और ज्यादा ले लो, पर बस यह रैली ऐसी होनी चाहिए कि तहलका मच जाए। सारे हरिजन और खेत मजदूरों हो उसमें। औरत बच्चों के साथ बहुत जरूरी हो गया है अब। काशी से कहिए आप वे ही करेंगे इंतजाम। रूठे हुए बच्चे की तरह बिहारी भाई ने कहा तो जोर से हंस पड़े काशी। हंसते हुए बोले, भारी कोप है बिहारी भाई का। फिर जरा ठहर कर बोले, देखो सुकुल बाबू, राजनीति हमारी विचार शून्य तो थी ही, इधर कुछ से आचार शून्य हो गई है। पर राजनीति के नाम पर यह मारपीट और हुड़दंग मचवाने वाली गुंडागर्दी हमारे बस की नहीं है। साफ कह देते हैं हम। दोनों हाथ झटकर अपनी स्थिति साफ कर दी काशी ने। पिछले चुनाव में तो यह सब किए रहे बिहारी भाई, क्या मिला? हार और बदनामी। फिर आप तो पहले हफ्ते से ही वहां जमे हुए थे। और कौन सा आचार वाली राजनीति की, बताइए तो सुकुल बाबू को। दास साहब की सभा का इंतजाम करवाते रहे। आहत नहीं हो रहे काशी, बल्कि आनंद ले रहे हैं बिहारी भाई की इन व्यंग्योक्तियों का। हंसकर बोले, अरे दास साहब की सभा में तो आने वाले लोग कम और इंतजार करने वाले लोग ही ज्यादा थे। क्या इंतजाम करते, पर वहां बैठे थे तो कुछ किया जरूर है हमने भी, और ठोस किया है। सुकुल बाबू के चेहरे पर स्पष्ट कौतूहल उभर आया और बिहारी भाई चाहकर भी उदासीन रह सके।
पूछा। किसी से कुछ नहीं, पर दोनों की उत्सुकता नजरें काशी के चेहरे पर टिक गई। जो सॉरी देखो, जोरावर वाले वोट ही सबसे बड़ी ताकत है दा साहब की। 65% सॉलिड वोट है, एक नहीं टूटता इनमें से। और क्या, सो तो है ही। इन्हीं के चक्कर में तो इंसानियत को सूली पर चढ़ा रखा है उस गीता के भक्त और बापू की औलाद ने। बापू की औलाद कौन है? दा साहब। पर तुम उसमें क्या कर लोगे? बेंच पर बैठते हुए 65% वोट दिलवा दोगे? अपनी आचार वाली राजनीति से, मूक विरोध से झीक और कुड़न जरा भी कम नहीं हुई बिहारी भाई के स्वर में। नहीं, ये प्लुत स्वर है। अभी आपको जब हमने बताया होगा ना, तो ये पुकार और लंबे समय के स्वर के लिए है ना। उसमें से भी 20-25% से तो ले आएंगे दा साहब इस योजना वोजना के चक्कर में, पर हाँ, इससे ज्यादा वोट नहीं ले जा पाएंगे। इस तबके के जमा खातिर रखो तुम, सो बहुत जोर मार। तो वो इंसानियत इंतजाम हम कर दिए हैं। और अपने इंतजाम से बेहतर संतुष्ट होकर उन्होंने डिबिया में से 2 पान निकाले और बाएं गाल में दबा लिए। उंगली से जरा सा चूना भी चाटा। 35 जमा 25 वाले सीधे से हिसाब के बाद जमा खातिर रखने के लिए ही बचा है ही क्या। तो बिहारी भाई ने शरीर फिर सोपे की पीठ के हवाले किया, लेकिन सुकूल बाबू समझ गए कि कांसी के पास है जरूर कुछ कहने के लिए, पर अपनी आदत के अनुसार कहेगा। टंगा टुंगा कर ही उन्होंने स्वर में आदेश का पुट घोलते हुए इतना ही कहा, काशी, हमने जोरावर को तैयार कर लिया है खड़ा होने के लिए। आखिर दिन अपना नामांकन पत्र भरेगा। एक धमाका सा करके पीक थूकने के लिए काशी भीतर चले गए। सुकुल बाबू और बिहारी भाई अवाक। काशी की इस बात पर विश्वास किया जा सकता है भला? दा साहब के बूते पर जोरावर मनमानी करता है, और जोरावर के बूते पर ही दा साहब अपने पांव के नीचे जमीन महसूस करते हैं। जोरावर विरोध में क्या खड़ा होगा भला? काशी लौट कर आए तो सुकुल बाबू ने पूछा, तुमने तैयार किया खड़ा होने के लिए? और हो गया? हो गया। हम खुद नहीं गए उसके पास, हमने तैयार करवाया है उसे। मालूम नहीं कि इन 2 घटनाओं के बाद जान फंसी हुई है उसकी दा साहब की मुट्ठी में। यही तो समझाया उसे कि यहीं रहा तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी दा साहब की। पैसा भी दो और अंगूठी के नीचे भी रहो। एक बार जीत कर विधानसभा में पहुंच जा, फिर दा साहब को मुट्ठी में रखना। बस बात गले उतर गई उसके। फिर थोड़ा रुक कर बोले, जाट आदमी है, ऊपर से पैसे ने भेजे में गर्मी भर रखी है। बुरी तरह गुलामी करना तो दूर, गुलामी की बात भी रास नहीं आती उसे। फिर दा साहब की घरेलू वाली योजना से बहुत भड़क आया। समझवा दिया उसे कि दा साहब जड़ काटने लगे हैं, जितना फायदा उठाना है उठा लिया तेरा। पूरी तरह विश्वास न होने पर भी दिमाग आंकड़ों में उलझ गए दा साहब। सॉरी, उलझ गए। सुकुल बाबू का दिमाग उलझ गया पूरी तरह आंकड़ों में। स्थिति का नया नक्शा उभरने लगा मन में, पर बिहारी भाई बिल्कुल तटस्थ ही है। सारी स्थिति से न विश्वास जम रहा है, न कोई नक्शा उभर रहा है। बस अब खेत मजदूरों और हरिजनों को अपनी तरफ करने का काम जोर शोर से करो। योजना का पैसा सरकार से ले ले और वोट हमको दें। पिछले चुनाव में जैसा हमारे साथ हुआ, ठीक वैसा ही दास साहब के साथ करवा दो। इस बार जो भी हो जाएगा, यह योजना वोजना ठीक है। बाकी बड़ी निराशा है लोगों में, बड़े दुखी हैं लोग इस सरकार से। लोगों में फैली निराशा की बात से बड़ी आशा जागी। सुकुल बाबू के मन में उत्साहित होकर बोले, अब एक ऐसी रैली करवा दो जैसी इसी प्रांत के इतिहास में न हुई हो। देखते रह जाएं दा साहब भी, पैसा पानी की तरह बहाना पड़े तो कोई चिंता नहीं। सो काम बिहारी का, पैसे देकर लोग जुटा देंगे ढेरों। आपके समय में इस काम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है ना इनकी। किराए के लोगों की सभा रैलियां करवाने में माहिर है। पहली बार काशी ने भी जमाया बिहारी भाई को तो झपट दिया सुकुल बाबू ने। वे नहीं चाहते थे कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर किसी तरह के मनमुटाव हो। इस समय जरूरत है इस समय एक होकर और
मिलकर काम करने की बिहारी भाई को बढ़ावा देते हुए बोले। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं, बिहारी भाई ने वो रैलियां और सभाएं करवाई हैं कि वे खुद दंग रह गए। आज शाम को पार्टी मीटिंग है, सब साथ मिलकर योजना बना डालो और जुट जाओ। वैसे प्रचार तो हो ही रहा है, रैली का भी, है ना। तो अब रैली करेंगे ये लोग। बिंदा को फोड़ सको तो काम आसान हो जाएगा। सुना है बिशु ने जो प्रमाण जुटाए हैं आगजनी की घटना के, वे अब बिंदा के पास है, पर हाथ नहीं रखने देता सुरसुरा किसी को। खुदे भाग दौड़ कर रहा है इसी केस को फिर से खुलवाने की। सुकूल बाबू सुन चुके हैं यह सब बात और कोशिश भी करवा चुके हैं भरपूर। बिंदा को तो बहुत आश्वासन भी दिया कि प्रमाण दे दे, वे सब तरह मदद करवाएंगे, पैसे से भी दूसरी तरह से भी। विधानसभा में धज्जियां बिखरवा देंगे और दिल्ली तक तहलका मचवा देंगे, पर वह तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इसलिए काशी की बात सुनकर इतना ही कहा, मूर्ख है, अपना हित अहित मालूम नहीं उसको। मूर्ख नहीं, हंसे काशी, आपका हित जरूर नहीं जानता। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि खाना तैयार है। सबको पहले काशी उठे, बिहारी भाई के पीछे पीछे जाकर उस उनके कंधे दबाकर बोले, चलो अब गरम गरम खाना, गरम गरम भोजन के साथ रैली की बातचीत करते हैं, और कुछ चाहे हमसे न हो, हाँ, पोस्टर लेकर जरूर बैठ जाएंगे ट्रक में और रास्ते भर नारा गुहराते रहेंगे। बिहारी भाई की उदासीनता गरम भोजन से टूटी की बड़ी गर्मजोशी हुई। रैली की तैयारियों से बातचीत पर वहां से निकलते समय वे भी अपनी पूरी फॉर्म में आ गए, है ना। तो यहाँ अब रैली की बात होगी, सुकूल बाबू की बात थी, अब इधर की बात होगी, फिर उधर की बात होगी। ये सब बातें इसमें चलेगी। उपन्यास लगभग आधा जा चुका है और आधे से ज़्यादा जा चुका है, तो जल्द ही हम इसे पूरा करवाएंगे। 2-4 दिन के लिए गोदान को होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि इसे पहले पूरा करवा देते हैं। गोदान आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, वो रह जाएगा तो कोई बात नहीं, इसे ज़रूर पूरा करवाएंगे। इसके अंदर से घटनाओं के प्रश्न आते हैं, गोदान में भी अंदर से घटनाओं और विचारों के प्रश्न आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसी के साथ में इस वीडियो का हम यहीं अंत करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।